मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ पर प्रभु यीशु ने अंत के समय की भविष्यवाणी की है, अंत के समय में क्या क्या होने जा रहा है, कैसी कैसी बड़ी विपत्तियाँ दुनिया के ऊपर आने जा रही है, कैसे कैसे ये महासंकट का समय रहेगा, इन सारी बातों को जब भी प्रभु बता रहा था, तभी प्रभु ने इस वचन को बताया है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धर के विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया के अंत का समय ऐसा एक समय रहेगा जो एक घोर अंधकार से भरा हुआ रहेगा। अंधकार का राजा शैतान, उसे बहुत बड़ा अधिकार मिल जाएगा और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके दुनिया को बर्बाद कर देगा। दुनिया को अर्थात दुनिया के लोगों को अंत के समय में शैतान को एक बड़ा अधिकार मिल जाएगा और इस अधिकार का इस्तेमाल करके और अपनी पूरी ताकत को लगा के वो कितनी सारी आत्माओं का विनाश कर देगा। ऐसे समय में विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु ने ऐसा वचन कहा है कि मेरे नाम के खातिर सब तुमसे नफरत करेंगे, तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और यीशु पर विश्वास करके जो जीवित परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए इस अंधकार के समय में कठिन दिन आने जा रहे हैं, क्योंकि शैतान दुनिया में बड़े पैमाने में काम कर रहा है और वो प्रकाश यानी ज्योति की संतान को देखना नहीं चाहता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, ऐसे लोगों को सताने के लिए, उनको ताड़ना देने के लिए और उनको विश्वास से पीछे हटाने के लिए वह दुष्ट बहुत कोशिश करेगा। यीशु बता रहा है कि मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर करेंगे। जब प्रभु यीशु खुद धरती पर था इंसान के रूप में, तब भी उससे नफरत की गई और उससे बैर किया गया, जबकि प्रभु ने किसी से बैर नहीं रखा था और जबकि प्रभु ने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया था, उसने सबों के साथ भला ही किया था। पर यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने भाइयों को बता रहा है कि दुनिया तुमसे नफरत नहीं कर सकती है, पर वो मुझसे नफरत कर रही है, क्योंकि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं और इसीलिए दुनिया मुझसे बैर कर रही है, वो मेरा नफरत कर रही है। प्रभु यीशु ने खुद के बारे में बताया था कि कैसे दुनिया उससे नफरत करती है और कैसे दुनिया के लोग उसके साथ बैर करते हैं। और इस वचन में प्रभु हमें बता रहा है कि उसके नाम के खातिर, उसके नाम के कारण हमसे लोग नफरत करेंगे और हमसे बैर रखेंगे प्रभु यीशु के नाम के खातिर। इसका मतलब यदि हम प्रभु का नाम छोड़ने के लिए तैयार हैं और यदि हम प्रभु यीशु पर किया हुआ विश्वास को त्यागने के लिए तैयार है, तो दुनिया हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान यही चाहता है बस तुम प्रभु यीशु पर विश्वास मत करो, उसके वचनों के अनुसार मत चलो, इतना करना छोड़ दो, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। और यदि तुम प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दोगे, उसके वचनों को पढ़ना और उसके वचनों को मानना छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। यीशु बता रहा है, मेरे नाम के खातिर, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान को बस ये एक नाम पसंद नहीं है। प्रभु यीशु का नाम शैतान पसंद नहीं करता है। प्रभु यीशु का नाम सुनना भी वो पसंद नहीं करता है। यीशु बोल रहा है, मेरे नाम के खातिर, उसके नाम के खातिर दुनिया हमसे बैर करेगी, क्योंकि शैतान यीशु का नाम पसंद नहीं करता है और वो चाहता है कि हम यीशु के नाम को छोड़ दें, हम यीशु का हाथ छोड़ दें, यीशु के वचनों को छोड़ दें, यीशु पर प्रेम करना छोड़ दें। बस इतना यदि हम करने के लिए तैयार है तो वो अंधकार का राजा, उसके राज्य में जितनी सारी बातें हैं वो हमें देने के लिए तैयार है। जैसे कि उसने दुनिया के लोगों को वो सब दे रखी है और वो दे ही रहा है। कितने सारे लोगों को पैसा, धन, संपत्ति, मान सम्मान शैतान दे रहा है और उसी बातों में, इन्हीं सारी बातों में शैतान ने उनको डुबा कर रखा है। लोग किसको देखकर खुश है? मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास संपत्ति कितनी है, मेरी जायदाद कितनी बन गई है, मुझे समाज में कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है। इन्हीं बातों को लेकर तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना। इन्हीं बातों को देखकर लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अमीर व्यक्ति हूँ, मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ। शैतान ने कितने सारे लोगों को धन दिया है, कितने सारे लोगों को दुनिया का मान सम्मान दिया है। और तुम जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हो, तुम्हें भी ये शैतान देने के लिए तैयार है। बस एक ही काम कर दो, यीशु का नाम छोड़ दो। इतना करने के बाद शैतान हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी, तब उसने यीशु को भी बताया था कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा, ये सारे देश, इनका सारा वैभव मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस मेरा पैर छूकर मुझे नमन कर देना, ये सारी बातें मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या उसने यीशु को ऐसा कहा था तो क्या वो हमसे नहीं कहेगा? उसने प्रभु यीशु को कहा था कि ये सारा वैभव मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस मेरा पैर छूकर मुझे नमन कर दो। शैतान के वही शब्द आज भी बदले नहीं है। दुनिया के हर मनुष्य को वो वही बोल रहा है, बस मुझे नमन करते जाओ, ये सारी बातें मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और हम देख रहे हैं कि वो दे ही रहा है। जिन्होंने जीवित परमेश्वर के पास आना पसंद नहीं किया है, या जो आए थे पर उन्होंने यीशु का हाथ छोड़ दिया था, उन्हें शैतान इन सारे बातों में डुबा कर रख रहा है, ताकि वे फिर से कभी भी ज्योति के पास, प्रकाश के पास ना पहुंच सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरे पास जितनी जायदाद है, मेरी संपत्ति, मुझे दुनिया में कितना मान सम्मान है, इसीलिए तो लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप धन, संपत्ति, मान सम्मान पाने के लिए दौड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो कोई आपसे नफरत नहीं करेगा और कोई आपका दुश्मन नहीं बन जाएगा। पर सच्चा दुश्मन, सच्चे हमारे बैरी तब बन जाते हैं जब हम प्रभु यीशु के नाम को चिपके रहते हैं और यीशु का नाम लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु के खुद के शब्द है, मेरे नाम के खातिर तुमसे बैर किया जाएगा, उसके नाम के खातिर
मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम के खातिर इन अंत के दिनों में यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ बैर किया जाएगा, उनसे नफरत की जाएगी, क्योंकि दुनिया अर्थात अंधकार का राजा शैतान नहीं चाहता है कि हम यीशु पर विश्वास करें, हम उससे प्यार करें, क्योंकि वो जानता है यदि हम यीशु को चिपके रहे, उस पर विश्वास करें और उस पर प्रेम करते रहे, तो हम इस दुष्ट के साथ नरक में कभी नहीं जाएंगे, वरन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और जहाँ से उसको गिराया गया है वहाँ हम पहुँच जाएंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ हंसते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जीवन जीने वाले लोगों के साथ दुनिया में बैर किया जा रहा है, उनसे नफरत की जा रही है, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु ने पहले ही बताई थी कि मेरे नाम के खातिर लोग तुमसे बैर करेंगे। पर आगे प्रभु ने महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। अंत तक अर्थात हमारे मरने तक, जब तक हमारे शरीर में सांस शुरू है तब तक हमें धीरज धरे रहना है, तब तक हमें विश्वास में बने रहना है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक विश्वास में बने रहेगा, उसी का उद्धार हो जाएगा, यानी उसी के आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि मरते दम तक विश्वासी रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। मरते दम तक विश्वासी रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। और यहाँ प्रभु बोल रहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं दुनिया को कठिन समय प्राप्त हो गया है और दिन ही दिन दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है। प्रभु यीशु की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है और ये सारा अंत का समय है, बहुत जल्दी अंत होने जा रहा है, समय बहुत कम बचा हुआ है। प्रभु की भविष्यवाणियों के अनुसार हर एक बात पूरी होती जा रही है। ऐसे कठिन समय में हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें धीरज धर के अपने दिल को प्रभु की ओर लगाए रखना है। शैतान हमें पैसा दे सकता है, वो अंधकार का राजा हमें दुनिया में सम्मान दे सकता है, वो हमें दुनिया में अमीर व्यक्ति बना सकता है, पर वो हमें उद्धार कभी भी नहीं दे सकता है। वो हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन नहीं दे सकता है। हम पैसा लेकर क्या कर सकते हैं? दुनिया का मान सम्मान लेकर हम क्या कर सकते हैं? कितने सारे अमीर लोग यूं ही मरते जा रहे हैं, कितने सारे दुनिया के सम्मानित लोग यूं ही मरते जा रहे हैं। अपने सम्मान का उन्हें क्या फ़ायदा हो गया? उनके धन का और संपत्ति का उन्हें क्या फ़ायदा हो गया? क्या वो अपने पैसे को साथ लेकर चले गए? क्या वे अपने सोना चांदी को साथ लेकर चले गए? क्या वे अपने मान सम्मान को साथ लेकर चले गए? जो मान सम्मान, जो धन संपत्ति उन्होंने इस दुनिया में हासिल की थी, उन्हें क्या लाभ हो गया? प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मनुष्य यदि पूरे संसार को हासिल करे पर अपनी आत्मा को गवाए तो उसे क्या लाभ है? मनुष्य यदि पूरे संसार को हासिल करता है, यानी संसार की सारी बातों को, सारी सुख सुविधाओं को वो हासिल कर लेता है, पर यदि अपनी आत्मा को खो देता है, अपनी आत्मा को गवा देता है, तो उसे क्या लाभ हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज लोग संपत्ति और सम्मान के पीछे दौड़ रहे हैं। शैतान उन्हें इन बातों की अभिलाषा में और लालच में फंसा रहा है कि तुम्हें बड़ा धन मिल जाएगा, बड़ी संपत्ति मिल जाएगी, तुम अमीर बन जाओगे, तुम दुनिया में सम्मानित बन जाओगे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर इनसे कुछ लाभ नहीं है। हमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आत्मा की मुक्ति मिलनी चाहिए, हमें पापों की क्षमा मिलनी चाहिए और मरने के बाद हमारा अनंत जीवन में प्रवेश होना ज़रूरी बात है। धरती का जीवन पल भर का है। हम नहीं जानते कितना समय हम यहाँ रहने जा रहे हैं। यहाँ के जीवन के बारे में कोई नहीं यकीन के साथ बता सकता है कि मैं और 50 साल जीऊँगा, मैं और 70 साल जीऊँगा। कोई नहीं बता सकता है। धरती का जीवन हमारा पल भर का जीवन है। जितने सारे अमीर लोग या सम्मानित लोग मर जाते हैं, अपने सारे धन को और सम्मान को दुनिया में छोड़कर वापस जाते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है कि हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ लौट जाएंगे। उस वचन के अनुसार हर मनुष्य दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ वापस जाता है। हमें ज़रूरी बात यह है कि पाप क्षमा मिल जाए, हमारा उद्धार हो जाए और मरने के बाद हम स्वर्ग में प्रवेश करें। पर उद्धार तब हो जाएगा, प्रभु कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है, अर्थात विश्वासियों के परीक्षा की घड़ी है। ये हमारे परीक्षा का समय है। हमें हिलना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें विश्वास में बने रहना है, धीरज धरना है। इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना है कि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। चाहे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी संकट हमारे ऊपर क्यों ना आ जाए, प्रभु हमारे साथ है। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा और वो जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत तक हमें धीरज धरना है। चाहे कितना भी परीक्षा का समय आ जाए, कितनी भी बड़ी परीक्षा हमारी हो जाए, हमें धीरज धरे रहना है, क्योंकि हमने जिस पर विश्वास किया है वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीवन और मौत उसी के हाथ में है और उसी ने हमें वचन दिया है, उसी ने हमें वादा किया है कि हम उस पर विश्वास करने के बाद मर भी जाए तो भी अनंत काल जिंदा रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए किसी भी शैतान के हमले से डरना नहीं है, किसी भी शैतान के हमले से हिलना नहीं है और शैतान के कोई भी बातों में आकर लालच में नहीं गिरना है। ध्यान से सुन लेना, शैतान पहले हमें लालच में गिराने की कोशिश करता है। यदि हम लालच में नहीं गिर रहे हैं तो फिर वो हमारे ऊपर कठिन परीक्षा लाता है, ताकि उस परीक्षा में तो हम तंग हो जाए और हमारा विश्वास हिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया क्या बोल रही है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रभु आपसे क्या बता रहा है, उसके वादे हमसे क्या बता रहे हैं, उसके वचन हमें क्या बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। कठिन समय ज़रूर आ गया है, परीक्षा की घड़ी ज़रूर आ पहुंची है, पर हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु का ये भी वादा हमारे साथ है कि वो हमारे सहने से बाहर हमारी परीक्षा नहीं होने देता है, वरन उसके साथ वो निकास भी कर देता है ताकि हम उसे सह सके। प्रभु हर घड़ी हमारी मदद करता है। कल क्या होने जा रहा है, परसों क्या होने जा रहा है, उसका सोच सोच कर हमें निराश नहीं होना है और डरना नहीं है। कल जो भी हो जाए उस हालत में प्रभु मेरे साथ रहेगा, परसों जो भी हो जाए उस हालत में भी प्रभु मेरे साथ रहेगा। कितनी भी बड़ी परीक्षा मेरे ऊपर क्यों ना आ जाए, प्रभु मेरे साथ रहेगा। हर घड़ी हमारे दिल में ये विश्वास होना चाहिए कि कितना भी बड़ा परीक्षा का समय आ जाएगा या कितनी भी बड़ी परीक्षा की घड़ी आ जाएगी, उस समय प्रभु मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ रहेगा, तो मुझे डरना नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस विश्वास में बने रहो। यदि आपके जीवन में आज परीक्षा का समय चल रहा है, संकट की घड़ी आपके जीवन में शुरू हो गई है, तो भी हिलना नहीं, डरना नहीं। प्रभु ने कहा है धीरज धरो।
अंत तक धीरज धरे रहो, क्योंकि वो हमें नहीं छोड़ता है, बल्कि परीक्षा के समय वो हमें अंदर से ताकत देता है, वो हमें अंदर से शक्ति देता है। यदि हम उन सारे बातों को जो अभी भी हमारे जीवन में नहीं आ गई है, उन्हीं के बारे में अभी सोचना शुरू करेंगे कि ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, वैसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ये हो जाएगा तो क्या करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी सारी बातों को अभी नहीं सोचना है, क्योंकि जब परीक्षा की घड़ी आ जाएगी, प्रभु हमें सहने की शक्ति भी देगा, वो हमारी आत्मा में ताकत भी देगा। हमारा काम ये है कि हम उसकी ओर ताकते रहें, प्रभु की ओर देखते रहे, उसके वचनों को सुनते रहे और उसके वचनों को मानते रहे। दुनिया क्या बोल रही है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम दुनिया से कितनी भयानक खबरें सुन रहे हैं, इनको सुनकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर भी ये घड़ी आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में शैतान के शब्द है, अंधकार के शब्द है, और जैसे अंत नज़दीक आ रहा है वैसे ये शब्द बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कितने सारे लोग हमारे विश्वास को भी सवाल कर रहे हैं। आज के घड़ी दुनिया भर में प्रभु यीशु के जितने सच्चे सेवक हैं, वो सारे सेवक चिल्लाकर बता रहे हैं कि अंत नज़दीक आ गया है। तो भी मत डरो, परमेश्वर की ओर देखते रहो, उसको चिपके रहो, उसके चरणों को पकड़े रहो, उसके वचनों को पकड़े रहो, उसके हाथ को थामे रहो और उसके वचन के अनुसार चलते रहो। प्रभु के सारे सेवक इन कठिन समय में परमेश्वर के बारे में बड़े यकीन के साथ बता रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और उसके सामर्थ्य के बारे में बड़े यकीन के साथ बोल रहे हैं। दुनिया कुछ भी बोलेगी, ये बोलने वाले मनुष्य नहीं रहते हैं, बल्कि उनके अंदर से शैतान बोलता है ताकि हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाए। शैतान ऐसी बातों को इसलिए बोलता है कि विश्वासी लोग विश्वास में कमज़ोर पड़ जाए, ये सोचकर कि हम तो ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं या हमारा प्रभु ऐसा नहीं कर रहा है कि ये कोरोना बीमारी को दुनिया से निकाल डाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे यीशु को बता दो ये कोरोना का संकट निकालने के लिए या इस बीमारी को पूरी तरह से हटाने के लिए, उनके लिए ये जवाब है कि परमेश्वर कोई हमारा नौकर नहीं बैठा है कि आप बोले और वो सुन ले, जबकि वो बोलता है और हम सुनते नहीं हैं। हम बोले वैसा वो करे, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? वो हमारा नौकर नहीं है। वो जो बोलता है वो यदि आप सुनते नहीं हैं तो आप जो बोलते हैं वो परमेश्वर क्यों सुनेगा? और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर इस बीमारी को दुनिया से क्यों हटा दे, इसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए। आज दुनिया में इतनी भयानक आपत्ति आ गई है तो भी क्या लोगों ने अपने दिल को बदल दिया है? क्या बुरे लोगों ने बुरा रास्ता छोड़ दिया है? क्या लोगों ने गलत रास्ता छोड़ दिया है? क्या लोगों ने गालियाँ बकना बंद कर दिया है? क्या लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया है? क्या लोगों ने दूसरों को फंसाना और लुटाना छोड़ दिया है? क्या लोगों ने दूसरों के ऊपर अन्याय करना छोड़ दिया है? सब कुछ शुरू है। चोर चोरी कर रहे हैं, झूठ बोलने वाले झूठ बोल रहे हैं, गालियाँ बकने वाले गालियाँ बक रहे हैं, दूसरों पर अन्याय करने वाले अन्याय कर रहे हैं, लूटने वाले लूट रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि परमेश्वर को बोल दो कोरोना की बीमारी को निकालने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। घोड़ेसवार के हाथ में घोड़े का लगाम रहता है। यदि उसने लगाम को छोड़ दिया तो घोड़ा कहीं भी भाग जाएगा। परमेश्वर ने दुनिया का लगाम अपने हाथ में रखा है। यदि इस लगाम को भी परमेश्वर छोड़ देगा तो दुनिया नरक बन जाएगी। यदि इस लगाम को परमेश्वर ने पूरी तरह से छोड़ दिया तो दुनिया नरक बन जाएगी। यदि ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो क्या लोग बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे? कुछ नहीं। आज भी हम देख रहे हैं कि इतनी भयानक बीमारी आ रही है, आ गई है, तो भी लोग नहीं बदल रहे हैं। कितने लोगों ने ऐसा किया है कि मैंने मेरे भाई की ज़मीन लूट कर या छीन कर ली थी, तो अभी जाकर उसको कह देता हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़मीन छीन कर ली थी पर अभी वापस ले लो, मुझे डर लग रहा है।
ये बीमारी को देखकर मुझे डर लग रहा है, कहीं परमेश्वर का इंसाफ मेरे ऊपर भी ना आ जाए, मैं तुम्हारी ज़मीन वापस दे देता हूँ। जितनों ने कितनी सारी रिश्वत लेकर पैसा इकट्ठा किया है, वो सारा काला पैसा, गंदा पैसा इकट्ठा किया है, क्या जाकर उन्होंने लोगों को वापस दे दिया है कि आपका पैसा वापस ले लो? ये बीमारी को देखकर मुझे डर लग रहा है, शायद परमेश्वर का इंसाफ मेरे ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने रिश्वत ले लेकर इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है। कितनों ने दूसरों के ऊपर अन्याय करके कितना कुछ लुटाया है, क्या उन लोगों ने जाकर वापस कर दिया है? क्या लोग एक दूसरे के पास जाकर माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि हमें डर लग रहा है ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर का इंसाफ हमारे ऊपर आ जाए? कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चोर चोरी कर रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, गालियाँ बकने वाला गालियाँ बक रहा है, दूसरों पर अन्याय करने वाला और ज़्यादा अन्याय कर रहा है। सब कुछ अपने अपने गलत रास्ते से और गंदे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और दोष परमेश्वर को लगा रहे हैं कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी बातें भी बाइबल में पहले ही लिख कर रखी गई है कि अंत के दिनों में लोग ये भी आकर पूछेंगे, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? कहाँ है यीशु का दोबारा आना? कहाँ गया उसका सामर्थ? ये सारी बातें अंत के दिनों में पूछने जा रही है। यीशु ने कहा है, मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर करेंगे। उसके नाम के कारण, यीशु का नाम जो हमने अपने दिल में लिख रखा है, यीशु का नाम जो हमने अपने मुंह में ले रखा है, यीशु का नाम जो हमारे शरीर के नस नस में भर गया है, इसी नाम के कारण दुनिया हमसे नफरत करेगी और हमारा बैर करेगी। पर हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास में बने रहना है, हमें धीरज धरे रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है, हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। बाइबल कहती है प्रभु सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो नहीं फंसाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। जिसने उस पर पूरे दिल से विश्वास किया है उसे वो लज्जित या फजित होने नहीं देगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को वादा किया था कि तुम्हारे सर के एक बाल का भी विनाश नहीं हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने चेलों को ये कहा था कि तुम्हारे सर के एक बाल का भी विनाश नहीं हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि यूहन्ना को छोड़ बाकी सारे चेलों की हत्या की गई। प्रभु के नाम के कारण उनको जान से मार डाला गया। यूहन्ना को छोड़कर बाकी सारे चेलों को जान से मार दिया गया था, जबकि प्रभु ने उनको वचन दिया था कि तुम्हारे सर के एक बाल का भी विनाश नहीं हो जाएगा। क्या प्रभु का वचन झूठा ठहरा? बिल्कुल नहीं। ये सारे चेलों को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु ने जो बताया था कि तुम्हारे सर के एक बाल का भी विनाश नहीं हो जाएगा, इस वचन को पूरा होते हुए हम देखने जा रहे हैं। सारे चेले अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। उनके सर के हर एक बाल के साथ हम उनको जीवित देखेंगे। दुनिया ने उनको मार डाला, पर वे परमेश्वर में जीवित है और हम उनको जिंदा और तारों के समान चमकते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वास योग्य है, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं फंसाएगा, वो हमें लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धीरज धरो। परीक्षा के समय, आपके जीवन में जो भी संकट का समय आता है, हर वक्त धीरज धरो। ये अंत का समय है। शैतान हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए और हमारे विश्वास को पूरी तरह से तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करने जा रहा है। हमें डरना नहीं है, हमें हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगाना है, उसके वचनों की ओर लगाना है और वचनों के अनुसार हमारे अंदर अपने आप में बदलाव करना है। बहुत प्रार्थना करो, बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और वचनों के अनुसार चलते रहो। ये क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है, ये मत सुनते रहो। दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, हमारे विश्वास के खिलाफ बोलेगी। हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो भी दुनिया इस विश्वास को अंधविश्वास कहती है। हमने मरे हुए परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया है, जो मर गया था, तीसरे दिन जिंदा हो गया और आज उसके कामों के द्वारा वो साबित कर रहा है कि वो जीवित है। हर दिन हर पल हम अनुभव करते हैं कि वो हमारे साथ है, तो भी लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के लिए अपने कानों को बंद कर दो, बहुत प्रार्थना करो, बहुत बाइबल पढ़ो, बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। समय कम बचा है, घड़ी नज़दीक आ रही है, बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, इसलिए जागते रहो, विश्वास में बने रहो। आपके ऊपर जो भी परीक्षा की घड़ी बाद में आ जाएगी उसके बारे में अभी सोचकर डरना नहीं है, क्योंकि उस समय जब संकट आ जाएगा प्रभु आपके साथ रहेगा। वो आपको आँखों से दिखाई नहीं देगा, पर उसका अनदेखा हाथ आप महसूस करोगे कि वो आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रहा है, उसने आपको थामे रखा है, उसने आपको पकड़ के रखा है, वो आपकी सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है। आप ज़रूर अनुभव करोगे। पर जो संकट की घड़ी बाद में आने जा रही है उसको अभी से सोचकर डरना नहीं है और निराश नहीं होना है और विश्वास में हिलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हम आज मर जाए या 1 महीने के बाद मर जाए या 1 साल के बाद ख़त्म हो जाए, जब तक हमारे शरीर में सांस है हमें विश्वास में बने रहना है, धीरज धरे रहना है, ताकि जब ये शरीर से आत्मा बाहर निकलेगी हम अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे और परमेश्वर ने जो वादे हमसे किए हैं उन वादों को हमारे जीवन में पूरा होते हुए हम देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।